सूत जी ने कहा कि वैश्य ने क्या किया कि सबसे पहले यात्रा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने का मतलब कि भगवान को याद करने से हमारा कोई भी कार्य संपन्न हो जाता है, इसी को मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल दिया। तब भगवान के मन में विचार आया कि जीवन में इतना कष्ट जब पा लिया है तो हो सकता है कि अब बुद्धि सुधर गई होगी, चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। अब भगवान ने साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उस वैश्य से पूछ दिया जाकर। ये लोग जब अपने रास्ते से घर जा रहे थे तो एक नदी थी, नदी को नाव से पार करके अपने गांव पहुंचना था। अब नाव में सारे धन संपत्ति को रख करके जब पार कर रहे थे, उसी समय दंडी का रूप धारण करके भगवान ने पूछ दिया, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? साधु ने अपनी चालाकी पर पीठ थपथपाना अभी भी बंद नहीं किया था। वो आज भी अपनी चालाकी पर अभिमान कर रहा था और उसने सोचा कि व्यक्ति कोई याचक आया है मेरे पास कुछ मांगने के लिए, इसलिए इसको टरका देते हैं। और बोला कि हे साधु, आप क्या पूछते हैं? हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं कि मेरी नाव में क्या भरा हुआ है? क्या आपको विचार है मेरे से कुछ लेने का? तो मेरे नाव में घास फूस भरा हुआ है, घास लेंगे? उन्होंने कहा कि तेरा वचन सत्य हो जाए। बस इतना कह करके थोड़ी दूर जा कर के भगवान अपना आसन जमा दिए। अब ये दोनों खूब ठहाका मार कर हंसने लगे। वाह, कितने चालाक हैं हम, इसको कितनी आसानी से लौटा दिए, कुछ देना भी नहीं पड़ा, कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कुत्ता बिल्ली को पालने में 10-10, 20-20 हज़ार रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई भिखारी उनके दरवाजे पर जाता है तो वो डांट कर खदेड़ देते हैं। 10 रुपया खर्च नहीं भिखारी पर करेंगे मानव के लिए, लेकिन कुत्ता के लिए 20,000 25,000 खर्च कर देंगे। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर उसने अपना पेट थपथपाते पूरा ठहाका मारकर हंसने लगा। ऊपर की ओर चेहरा हो गया। जब ऊपर की ओर व्यक्ति जब खूब खुश हो जाता है तो ऊपर की ओर चेहरा करके हंसने लगता है। और जैसे ही उसकी नज़र नाव में पड़ी तो देखा कि सचमुच घास फूस में तब्दील हो गया है सारा संपत्ति। तो अब क्या हुआ कि तुरंत रोने लगा। जितना तेजी से हंस रहा था उतना ही जोर जोर से रोने भी लगा। अब क्या हो गया, और रोते रोते मूर्छित हो गया। जब मूर्छा खुला तो चिंता करने लगा, हाय हाय, इतना दिन तक तो मैंने पहले ही कष्ट भोग लिया है, अब सुख की बारी आई थी, धन संपत्ति हमारे जीवन में आया था, तब तक वो भी नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? तब तुरंत उसके दामाद ने समझाया कि हे ससुर जी, आप चिंता व्यर्थ करते हैं, जो दंडी स्वामी ने श्राप दिया है वही सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः उनकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। अब यह सोच करके तुरंत दोनों जा करके उस दंडी के चरणों में साष्टांग शरणागत हो गए और बोले कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर जब ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के बारे में नहीं जान पाते, तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ। अतः हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके शरणों में हूँ, आपके चरणों में आ चुका हूँ, और इस बार मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा, इस बार मेरे नौका में धन भर दीजिए। भगवान फिर मान गए। झूठा व्यक्ति को बार बार बोलने का आदत हो जाता है, उसको एहसास नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसका डेली रूटीन में है। लेकिन जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसको एक बार भी बोलना पड़ जाए तो बहुत पश्चाताप होता है कि हमसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब वो जा करके तुरंत जब नाव में देखा तो भगवान की कृपा हुई, धन संपत्ति भर गया। और जब नाव नज़दीक आने वाली थी नदी के किनारे, तो अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेजता है, जाओ पहले मेरी पत्नी को खबर दे दो कि गांव के नज़दीक बहुत सारे धन संपत्ति को लेकर आपके पति और दामाद दोनों आ चुके हैं। इसका खबर देने के लिए पहले धन की रक्षा करने वाले दूत को भेज दिया। दूत दौड़ा दौड़ा गया, इन लोगों से पहले पहुंच करके जब घर पर पहुंचा तो लीलावती और कलावती उसी समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। जाकर के धीरे से खबर दिया कि बहुत सारे धन लेकर के आए हैं इस बार, दामाद भी और आपके पति भी। अब इसको कहाँ से बर्दाश्त हो, पूजा में मन ही नहीं लगा।
अब तुरंत बेचैन हो गई, इतना दिन से कष्ट जो झेली थी। अब बहुत धन सुन करके बहुत सारे लोगों से धन का गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। धन वही पचा सकता है जिसको भगवान ने सामर्थ्य दिया है। जो उस योग्य है उस धन को रखने के, वही पचा पाता है। और जो उस धन को रखने के योग्य नहीं होता, उसको जब मिल जाता है तो अनाम शनाम खर्च करने लगता है। अब तुरंत उठ गई पूजा से, पूजा का महत्व भूल गई। जिस सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए बार बार अपने पति से आग्रह कर रही थी, डांट सुन रही थी, आज वह स्वयं उसी पूजा के बीच से उठ करके चल दी और अपनी पुत्री को समझा रही कि हे पुत्री, तुम भी इस व्रत को झटपट समाप्त करके चली आना, मैं तो चली अपने पति को दर्शन के लिए। सोच कर देखा जाए कि इतनी बुढ़िया थी, नई नवेली बेटी का शादी हुआ था, अभी उसको भेजना चाहिए था, जाओ इतना दिन से पति के साथ नहीं रही, तुम जाके पहले पति के दर्शन करके आओ, मैं बाद में आती हूँ। करना तो ये चाहिए, लेकिन बुढ़िया अपने पति से मिलने के लिए पहले चल गई। अब बेटी को वहीं पर पूजा के लिए छोड़ दी कि तुम व्रत को पूरा समाप्त करके आना, लेकिन झटपट कर लेना। ये एक अच्छा बात कह के गई। अब लेकिन ये अच्छी बात उसके नज़रिए से था, लेकिन भगवान की कथा के लिए तो ये अभिशाप ही है। अब उसने सोचा कि माँ ने कही है कि झटपट व्रत को समाप्त करना है। जब वो घाट पर पहुंची तो उसके पति, उसका दामाद, नदी, नाव, सारे नाव चलाने वाले मलाह सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन माँ की जैसी झटपट वाली बात याद आई तो पूजा को तेजी में समेट करके और ये भी जल्दीबाजी में प्रसाद को नहीं खाई और चल दी पति को दर्शन के लिए। वहाँ पहुँची, जैसे ही पहुँची नाव जल में डूब गई, पूरा धन संपत्ति गायब, पिता और दामाद भी गायब हो गए। अब सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि आज तक इतने दिनों में मैंने इस तरह की घटना कभी नहीं अपने जीवन में देखा है, अचानक ये कैसे हो गया। अब जो लीलावती जितनी बेचैनी में अपने पति से मिलने गई थी, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, हाय हाय, अब अपने जीवन में मैंने कभी इतना बड़ा दुख नहीं देखा था। और इतना दिन से जो दुख झेल रही थी, आज सुख की बारी आई थी तो मेरा जब सुहाग ही नहीं रहा, पति ही नहीं रहा, धन ही नहीं रहा, अब जीवन किसके लिए जिएंगे। मर ही जाना इससे बेहतर है। और आत्महत्या करने के लिए सती होने की इच्छा करने लगी। पति की पादुका खड़ाऊ माथे पर लेकर जैसे ही सती होने की इच्छा की, त्यों ही आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। अब ऐसी बात सुन करके तुरंत इसके साथ ही आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या यदि प्रसाद को त्याग कर चली आई है, यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही पुनः दोबारा गई दौड़ करके बेटी, और वहाँ से प्रसाद को भक्षण करके जब आई तो यहाँ पर उसने अपने पति को, अपने पिता को, धन को, नाव को, सबको सुरक्षित पाया, क्योंकि भगवान की माया से ये सब लुप्त हो गया था। अब जाकर के पिता से आग्रह करती है कि हे पिताजी, अब तो घर चलिए, इतना विलंब तो बहुत पहले ही हो चुका है। अब इस बार खुशीपूर्वक दामाद, लीलावती, कलावती, पति साधु और धन संपत्ति के साथ रास्ते में सबको निमंत्रण देते हुए, चलो चलो मेरे घर में पूजा है, चलो चलो मेरे घर में पूजा है, सभी बंधु बांधव को एकत्रित करके धन संपत्ति से प्रचुरता के साथ सभी सामग्रियों को जुटाते हुए विधि विधान के साथ खूब भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर सत्यनारायण भगवान का पूजा इसने संपन्न किया उसी रात को। और तब से प्रत्येक महीने में 2-2 बार, एक बार भगवान सूर्य नारायण जब किसी राशि में परिवर्तन करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस समय में संक्रांति आती है, और जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो पूर्णिमा आती है। इस प्रकार से महीने में 2-2 बार सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे पूरे परिवार मिलकर, और जब तक इस संसार में रहे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य